हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेम एंड प्लेट फ़िल्टर, लीफ फ़िल्टर एंड रोटरी ड्रम फ़िल्टर। तो ये सब हमने कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटा फ़िल्टर, कार्ट्रिज फ़िल्टर, सिट्ज फ़िल्टर एंड मेम्ब्रेन फ़िल्टर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेटा फ़िल्टर जो होता है वो उसका प्रिंसिपल होता है कि ये वर्क करता है सरफेस फिल्ट्रेशन पे। और मेटा फ़िल्टर में कुछ रिंग्स होती हैं जो कि एक अरेंजमेंट में होती हैं और उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। तो कुछ रिंग्स होती हैं ऐसे, ये रिंग्स अटैच होती हैं और इनमें यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन होता है, इतना गैप। और ये रिंग जो होती हैं एक रॉड में फिट कर दी जाती हैं, इसी में ये रिंग फिट कर दी जाती हैं, अरेंज कर दी जाती हैं। तो इनके बीच में जो गैप होता है इसके थ्रू जो हमारा एक कैनाल बन जाता है इस रॉड के साइड में, जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं उसके हिसाब से। और मेटा फ़िल्टर को स्लरी के अंदर इनलेट किया जाता है, वैक्यूम अप्लाई किया जाता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है। कंस्ट्रक्शन, मेटा फ़िल्टर जो होता है वो मेटल रिंग्स की एक सीरीज से बना होता है और इसमें जो होते हैं ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम बना होता है और ये स्टेनलेस स्टील की रिंग बनी होती हैं। वो 15 mm होती है इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर 22 mm होती है। और सभी मेटल रिंग जो होती हैं वो एक सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन बनाती हैं। वर्किंग देखते हैं तो मेटा फ़िल्टर को हम सबसे पहले वेसल में या कंटेनर में प्लेस करते हैं। इसको हमने एक कंटेनर में प्लेस किया जिसमें स्लरी हमारी है जिसको फ़िल्टर करना है। और मेटा फ़िल्टर जो होता है वो 5% या उससे लेस जो भी स्लरी है उसको फ़िल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर से वैक्यूम अप्लाई करेंगे या पंप के थ्रू इसको हम सक करेंगे। यहाँ से जो हमारी रिंग होंगी उसमें जो प्रोजेक्शंस बने होंगे उससे सक करेंगे इनसे। तो हमारा जो मटेरियल होगा वो लिक्विड में हमारा बाहर निकल जाएगा ऊपर की तरफ, और जो भी सॉलिड कंटेंट रहेगा वो इसी रिंग्स में जो कैनाल है उनके जो इज हैं उसमें चिपक जाएगा, जाकर अडेयर हो जाएगा। मेटा फ़िल्टर को यूज किया जाता है सिरप को क्लैरिफाई करने में और इंजेक्शन सॉल्यूशन को फ़िल्टर करने के लिए और इंसुलिन लिक्विड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और इसका यूज किया जाता है विस्कस लिक्विड को फ़िल्टर करने के लिए। इसका एडवांटेज ये है कि ये स्टेराइल प्रोडक्ट को फ़िल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो फ़िल्ट्रेशन होता है उससे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम भी फ़िल्टर कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसको सिर्फ हम केवल ऐसे स्लरी को फ़िल्टर कर सकते हैं जिसमें 5% या उससे कम सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। देन इसके बाद हमारा आता है कार्ट्रिज फ़िल्टर। तो कार्ट्रिज फ़िल्टर में हमारे कार्ट्रिज होते हैं अटैच एक कंटेनर में और वहाँ से ऊपर स्लरी इनलेट होता है, स्लरी को हम इनलेट करते हैं जिससे फिल्ट्रेशन होता है। तो इसका प्रिंसिपल भी है सरफेस फिल्ट्रेशन। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो कार्ट्रिज फ़िल्टर जो होता है मल्टी लेयर्ड फ़िल्टर होता है। इसमें बहुत सी लेयर पाई जाती हैं। इसमें मेनली 2 फ़िल्टर होते हैं, एक होता है प्री फ़िल्टर, दूसरा होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। और इसके ऊपर एक पॉलीप्रोपाइलीन की प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर, फिर उसके ऊपर प्री फ़िल्टर, फिर उसके ऊपर पॉलीप्रोपाइलीन लेयर, फिर बीच में हमारा जो कैनाल होता है। तो इतनी लेयर से हमारा जो स्लरी होता है वो इनलेट करके फ़िल्टर होता है, फिर कैनाल के थ्रू वो ऊपर निकल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में फ़िल्टर जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है और डिस्पोजेबल होता है और इसको हम चेंज कर सकते हैं इस कार्ट्रिज को। अब ये जो होता है प्लास्टिक या मेटल का बना होता है। इसमें 2 फ़िल्टर कंसिस्ट होते हैं जो कि पॉलीप्रोपाइलीन लेयर से कवर होते हैं। पहला जो फ़िल्टर होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर, दूसरा प्री फ़िल्टर। और इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है पॉलीप्रोपाइलीन की। एक इनलेट इसमें होता है और एक आउटलेट। नीचे इधर से हम इनलेट कराएंगे, फिर यहाँ से हमारा फ़िल्ट्रेट आउटलेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं वर्किंग। सबसे पहले तो स्लरी को हम पंप करेंगे कार्ट्रिज होल्डर के थ्रू, यानी कि इसको हम यहाँ से हमने स्लरी को इनलेट कराया, फिर ये हमारा स्लरी जो है इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इस कार्ट्रिज फ़िल्टर के ऊपर चिपक जाएंगे और लिक्विड हमारा इसके थ्रू अंदर होकर के यहाँ से निकल के हमको फ़िल्ट्रेट आउटलेट के थ्रू बाहर मिल जाएगा। कार्ट्रिज फ़िल्टर का यूज पैरेंटरल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, जिसको हम आँखों में आई ड्रॉप जो यूज़ करते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो
प्रोसेस ये कर सकता है हमारा कार्ट्रिज फ़िल्टर 1000 से 15000 लीटर स्टेराइल सॉल्यूशन को 1 घंटे में पर घंटे पर, मतलब 1 घंटे में 1000 से 15000 लीटर सॉल्यूशन को ये फ़िल्टर कर सकता है। इसका एडवांटेज यह है कि यह इसमें मिनिमम चांस ऑफ कंटामिनेशन होता है इसमें, और ये जो सूखने पर टूटने का इसका चांस बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज यह है कि यह बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसको क्लीन करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट लेबर की ज़रूरत होती है। कोई एक्सपर्ट लेबर इसको यूज कर सकता है क्लीन या डिस्पोज। अब इसके बाद जो हमारे सिड्ज फ़िल्टर और मेम्ब्रेन फ़िल्टर होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को फ़िल्टर करने के लिए। अब देखते हैं हम सिड्ज फ़िल्टर। तो सिड्ज फ़िल्टर जो होता है, इसमें हमारा जो एक सिड्ज का पैड यूज किया जाता है जिसको हम एस्बेस्टॉस पैड भी बोलते हैं, जो कि एस्बेस्टॉस का बना होता है, जिसके थ्रू हम स्लरी को फ़िल्टर करते हैं। तो सिड्ज फ़िल्टर जो होता है ये भी सरफेस फ़िल्ट्रेशन मैकेनिज़्म पे वर्क करता है। जितने भी फ़िल्टर हैं वो सरफेस फ़िल्ट्रेशन पर वर्क करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें जो फ़िल्टर मीडिया होता है वो एस्बेस्टॉस का बना होता है। सिड्ज फ़िल्टर के पैड 2 mm थिक होते हैं। ये जो हमारा पैड होगा ये 2 mm थिक होगा। वर्किंग, सबसे पहले हम अपर पार्ट जो भी सिड्ज फ़िल्टर के ऊपर है, पैड के ऊपर, इसको फिल करेंगे। इसके ऊपर का ये जो तक है इसको हम फिल कर देंगे स्लरी से। फिर धीरे धीरे इसके पोर्स के थ्रू जो भी लिक्विड कंटेंट है वो नीचे तरफ हमको मिल जाएगा और जो भी सॉलिड कंटेंट होगा वो इसके सरफेस पे एडहेर हो जाएगा। इस तरह हमारा फ़िल्ट्रेशन हो जाएगा। इसका यूज जो होता है वो यूज किया जाता है स्टेराइल फ़िल्ट्रेशन में। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो होता है वो स्टेराइल करने के लिए प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है और यूज किया जाता है ये एयर को फ़िल्टर करने के लिए। एडवांटेज यह है कि यह बहुत ही ईजी है यूज करने के लिए, और डिसएडवांटेज यह है कि हम न्यू पैड को बार बार हमको चेंज करना पड़ता है हर फ़िल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो होता है वो हमारा फ़िल्टर पेपर ही होता है, जिसको हम फ़िल्टर पेपर बोलते हैं, उसी को हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर बोलते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर वर्क करता है सरफेस फ़िल्ट्रेशन पे, प्रिंसिपल ये रहा हमारा। फिर कंस्ट्रक्शन जो होता है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर बना होता है सेल्यूलोज का या सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट या फिर मिक्स्ड सेल्यूलोज एस्टर्स का ये बना होता है। इस फ़िल्टर पेपर की जो थिकनेस होती है वो 120 माइक्रोमीटर होती है और इसके जो पोर साइज होते हैं, इसमें जो छेद होते हैं इस पोर्स, तो पोर्स की जो डायमीटर होती है वो 0.30 से 0.65 माइक्रोमीटर तक की होती है। तो जिस टाइप का हमको मटेरियल को फ़िल्टर करना है उसी टाइप का हम पोर साइज सिलेक्ट करेंगे। तो वर्किंग में सबसे पहले हम एक वेसल ले लेंगे, कंटेनर वेसल में हम फ़नेल को लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो फ़िल्टर पेपर होगा उसको लगा देंगे, जिसको हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर कहते हैं, और यहाँ से हम स्लरी को इनलेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्लरी के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस फ़िल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे और जो भी हमारा लिक्विड कंटेंट होगा वो हमको क्लियर होकर के इस कंटेनर में मिल जाएगा। इसका यूज किया जाता है हमारा डेयरी इंडस्ट्री में मेम्ब्रेन फ़िल्टर को, और शुगर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और इससे जूस को भी क्लैरिफाई किया जाता है, जूस को भी हम इससे क्लियर कर सकते हैं। और मेम्ब्रेन फ़िल्टर के द्वारा हम एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो एंटीबायोटिक बनती हैं उसको हम फ़िल्टर करते हैं इससे, और इसको यूज किया जाता है कंसनट्रेट एंजाइम को फ़िल्टर करने के लिए। एडवांटेज इसका यह है कि जो हमारा फ़िल्टर पेपर होता है वो इस डिस्पोजेबल होता है। इसको मतलब एक बार हम यूज करेंगे उसके बाद इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इससे क्रॉस कंटामिनेशन का चांस भी घटता है, यानी कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। जब डिस्पोजेबल है तो एक बार हम यूज करेंगे, उससे क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा। और बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम फ़िल्टर करके कल्चर मीडिया, जो भी लिक्विड कल्चर मीडिया है, हम बैक्टीरिया को पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, तो इस फ़िल्टर का हम यूज लेबोरेटरी टेस्ट में ही केवल करते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है और इसके फटने का भी चांस होता है। ये स्लरी हमारी इनलेट हुई, बीच में मेम्ब्रेन फ़िल्टर लगा है और मेम्ब्रेन फ़िल्टर के थ्रू पास होकर के हमको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।